देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे शायर शेयर की है सांधा बीरा जी ने। तो सबसे पहले बीरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे शायर शेयर करने के लिए। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस दिन एक गांव का मेला लगा था और हम कई दोस्त शाम 4 बजे ही मेला देखने चले गए, जहां जाकर हम लोगों ने खूब मस्ती की और फिर नौटंकी देखने लगे। नौटंकी देखते हुए कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला। खैर हम पांचों मेले से बाहर निकले और पैदल ही घर जाने लगे और उस चांदनी भरी रात में बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूर दूर तक सब कुछ साफ दिख रहा था। अब हम चलते चलते रास्ते में वहीं के एक तालाब के पास से गुजर रहे थे। हम वो तालाब पार कर ही रहे थे कि मेरे एक दोस्त ने कहा, यार वो सामने देखो, आग जल रही है। ये देखकर हम सभी एक पल को वहीं रुक गए और कुछ देर सोचने के बाद उस आग के पास पहुंचे तो हमने पाया कि वो किसी की चिता जल रही थी। उस चिता को जलता देख हम दबे पांव वापस लौटने लगे। हम मुड़े ही थे कि मेरी नजर वहीं पर बैठी एक बुढ़िया पर पड़ी जो सफेद लिबास में बैठी हुई थी। वो देखने में बड़ी ही अजीब सी थी। उसे देखते ही हम सभी दोस्त बुरी तरह से डर गए और हम सभी बेहद घबराने लगे क्योंकि वो बुढ़िया हमें अपनी खून भरी आंखों से घूरे ही जा रही थी। तभी हम सभी एक दूसरे को देखने लगे। हम एक दूसरे को देख ही रहे थे कि उस बुढ़िया ने भयंकर आवाज में कहा, चले जाओ यहां से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे 2 दोस्त वहीं गिर पड़े और उनकी चीख निकल गई। हम बिना देरी किए वहां से भागे और रास्ते में एक हनुमान मंदिर के पास जाकर वहीं अंदर रुक गए। डर की वजह से हम सभी के हाथ पांव कांप रहे थे और जब तक सुबह नहीं हुई तब तक डर ही बना रहा और वो पूरी रात डर में ही बीत गई। और सुबह होते ही हम घर आ गए। खैर वो चिता किसकी थी और वो बुढ़िया कौन थी ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि ऐसा हादसा हमारी जिंदगी में पहली बार ही हुआ था। खैर उस रात बजरंगबली की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।